ये बाहर रह करके तो जब जब सत्ता से 17 महीना के लिए बाहर हुए तो एक से एक बात कर रहे थे, लेकिन पुनः जब सत्ता में आए हैं तो अब तो इनको करना है। अब तो सवाल करने वाला जगह पर नहीं है, अब तो समाधान करने वाले कुर्सी पर बैठ गए हैं। इसलिए इनको तो तुरंत इसको नियोजित शिक्षकों के मांग को तुरंत लागू करना चाहिए। ये बाहर थे तो ये केवल वो बात करके वो इस मुद्दा उठा करके सहानुभूति लेना चाहते थे और किसी तरह से गद्दी पर बैठना चाहते हैं ये लोग। लेकिन अभी की जो सरकार है ये नई संस्करण वाली सरकार है। नया संस्करण जो बना है बीजेपी और जदयू का, तो पहले वाला जदयू का दबदबा वाली सरकार नहीं है, नीतीश का दबदबा वाली सरकार नहीं है। अब ये भाजपा के दबदबा वाली नई संस्करण वाली सरकार होगी और ये विपक्ष विहीन और सड़क से सदन तक ये सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ न उठाए वैसी सरकार होगी। उस समय भी मजबूती के साथ नियोजित शिक्षकों के मुद्दों को उठा रहे थे। सदन से लेकर के बाहर जब शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था वहाँ भी हम लोग उनका सपोर्ट करते थे, बल्कि सक्रिय भागीदारी के साथ हम लोग उनके मुद्दों का समर्थन कर रहे थे। तो हमारे जिम्मे जो है हमेशा उनके सवाल जितना भी आगे बढ़ा है इसमें एक आंदोलन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है और उस आंदोलन का नेतृत्व तो हम लोगों ने ही किया। जहां नियोजित शिक्षक के बहाली करने का सवाल था और उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात थी, तो उसको जब ये हुआ बाद में सरकार को बाध्य होकर के कहना पड़ा कि हम नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, कल भी लड़ाई लड़ रहे थे, विधानसभा में भी सवाल करेंगे और सरकार को घेरेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे। हम लोग पूरे शिक्षक और बेरोजगार नौजवानों को लेकर के हम सरकार को बाध्य करेंगे कि आपको लागू करना होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन नियोजित शिक्षक का जो मुद्दा है वो आज भी सड़क से लेकर सदन तक काफ़ी गर्म है। नियोजित शिक्षक लगातार राजकर्मी की दर्जा की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो अब सत्ता में आ गई है वो भी उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रही है। देखिए, तो पहले जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, यानी बिहार में जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लगातार नियोजित शिक्षक जो हैं उनकी आवाज़ उठाते रहते थे। यहाँ तक कि पैदल मार्च कर सदन को घेरने की तैयारी कर रहे थे, यानी कि लाठी चार्ज भी हुई थी। लेकिन आज जब भाजपा सत्ता में आ गई है, लेकिन फिर भी नियोजित शिक्षक जो है वो सड़क पे उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 13 फरवरी को जो है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में नियोजित शिक्षक पहुंचे थे और आंदोलन किए थे। बीजेपी कार्यालय भी शाम में पहुंचे थे और उस पर लाठी चार्ज भी हुई है, लेकिन अभी तक नियोजित शिक्षक को जो है वो न्याय नहीं मिल पाया है। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले से विधायक महानंद सिंह जी हैं। कैसे देखते हैं, नियोजित शिक्षक जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा पहले बोल रही थी कि हम उनके साथ खड़े हैं, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, लड़ाई भी कर रहे थे, संघर्ष भी कर रहे थे उनके साथ, लेकिन अब वो सत्ता में आ गए फिर भी नहीं मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो भाजपा 17 साल से सरकार में थी जी। और शिक्षकों के सवाल, यहाँ संविदा कर्मियों के बहुत सारे सवाल थे, उन्होंने हल नहीं किया। ये तो आपने देखा, उनको तो कुछ करना नहीं है, बल्कि हर जगह जो आउटसोर्सिंग, बहुत जगह जो 4th ग्रेड का नौकरी था उसको आउटसोर्सिंग के जरिए वो कर दिया। उसमें जितने इनके जो दलाल और ये सब जो है सब कमीशन और घूसखोरी करने में लगे हुए हैं। तो ये बाहर रह करके तो जब जब सत्ता से 17 महीना के लिए बाहर हुए तो एक से एक बात कर रहे थे, लेकिन पुनः जब सत्ता में आए हैं तो अब तो इनको करना है। अब तो सवाल करने वाला जगह पर नहीं है, अब तो समाधान करने वाले कुर्सी पर बैठ गए हैं। इसलिए इनको तो तुरंत इसको नियोजित शिक्षकों के मांग को तुरंत लागू करना चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये बाहर थे तो ये केवल वो बात करके वो इस मुद्दा उठा करके सहानुभूति लेना चाहते थे और किसी तरह से गद्दी पर बैठना चाहते हैं ये लोग। लेकिन अभी की जो सरकार है ये नई संस्करण वाली सरकार है। नया संस्करण जो बना है बीजेपी और जदयू का, तो पहले वाला जदयू का दबदबा वाली सरकार नहीं है, नीतीश का दबदबा वाली सरकार नहीं है। अब ये भाजपा के दबदबा वाली नई संस्करण वाली सरकार होगी, बुलडोजर वाली सरकार होगी, लाठी गोली वाली सरकार होगी, आंसू गैस वाली सरकार होगी, बात बात पर किसी को जेल में भेजने वाली सरकार होगी और ये विपक्ष विहीन और सड़क से
सदन तक ये सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ न उठाए, वैसी सरकार होगी तो हम समझते हैं कि भाजपा कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन नियोजित शिक्षक जो अब करे तो करे क्या, जो सरकार उन्हें उम्मीद दिला रही थी कि हम आपके लिए लड़ेंगे, आज जब वो सत्ता में आ गई है, जब उनके दरवाजे पे जाते हैं, भाजपा कार्यालय के पास पहुंचते हैं तो उस पर लाठियां बरसाती जाती है, तो आखिर कहाँ जाए नियोजित शिक्षक, क्या करें आगे? देखिए, कल हम जब सरकार में थे, सरकार के बाहर से समर्थन कर रहे थे, सरकार महागठबंधन की थी और उस सरकार में हम लोग शामिल थे, मंत्रिमंडल में नहीं थे लेकिन सरकार को हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। उस समय भी मजबूती के साथ नियोजित शिक्षकों के मुद्दों को उठा रहे थे। सदन से लेकर के बाहर जब शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था वहाँ भी हम लोग उनका सपोर्ट करते थे, बल्कि सक्रिय भागीदारी के साथ हम लोग उनके मुद्दों का समर्थन कर रहे थे। तो हमारे जिम्मे जो है हमेशा उनके सवाल जितना भी आगे बढ़ा है, इसमें एक आंदोलन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है और उस आंदोलन का नेतृत्व हम लोगों ने ही किया। पूरे वामपंथी दलों के विधायकों के नेतृत्व में सरकार पर दबाव बनाया गया और सरकार को बाध्य होकर के मानना पड़ा। कई बार संशोधन हुए, कई तरह के जो नियमावली बने थे शिक्षक बहाली को लेकर के, तो हम लोगों के दबाव में सदन में जो सवाल उठाए, फिर सरकार पर दबाव बनाए, तो कई बार संशोधन हुआ और शिक्षकों के पक्ष में जहां नियोजित शिक्षक के बहाली करने का सवाल था और उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात थी, तो उसको जब ये हुआ, बाद में सरकार को बाध्य होकर के कहना पड़ा कि हम नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। आज सम्राट चौधरी जी 11 सदस्य को बुलाए हैं बातचीत करने के लिए। यदि निष्कर्ष कुछ निकल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता है तो क्या आप लोग नियोजित शिक्षक के लिए कुछ आगे करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, कल भी लड़ाई लड़ रहे थे, विधानसभा में भी सवाल करेंगे और सरकार को घेरेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे। हम लोग पूरे शिक्षक और बेरोजगार नौजवानों को लेकर के हम सरकार को बाध्य करेंगे कि आपको लागू करना होगा, सरकार को मानना चाहिए। सरकार के शिक्षकों के जायज़ मांग को सहानुभूतिपूर्वक बात करते हुए, विचार करते हुए उसको लागू करना चाहिए। आज क्या लगता है लागू हो पाएगा, उसके बाद मानी जाएगी आज बातचीत? अब देखिए सरकार अब क्या करते हैं, अब तो ये भाजपा वाले हैं, हमको तो उम्मीद कम है। ये लोग तो ये सब काम कंस्ट्रक्शन वाला काम करते नहीं हैं, किसी को रोजगार देने वाला इनकी जहाँ कहीं भी सरकार है, निछक्का सरकार है, कहाँ रोजगार दे रहे हैं। शिक्षकों की बहाली उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, हर जगह जो है, उन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब में कहाँ इनका रोजगार मिल रहा है कि वहाँ के तो लोग बिहार में आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि डोमिसाइल नीति को यहाँ लागू किया जाए बहाली में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते हैं महानंद सिंह, उन्होंने साफ कहा कि हमें आज जो बातचीत होने वाली है उस पर उम्मीद कम है, भरोसा कम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नियोजित शिक्षक के साथ इंसाफ करेगी, लेकिन यदि उनके साथ इंसाफ नहीं होता है तो आगे हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। हम लोग नियोजित शिक्षक के साथ खड़े हैं। देखने वाली बात होगी कि आज सम्राट चौधरी से जो शीर्ष मंडल मिल रहे हैं, शिक्षक जो नियोजित शिक्षक जो हैं उनकी 11 सदस्य जो है उनसे मिलने वाले, मुलाकात होगी और जो वर्तमान की स्थिति है उस पर चर्चा होगी और क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है आपको हर अपडेट हम देते रहेंगे। देखते रहे लाइव बिहार।